इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 की देख रहे हैं, जहां पर लंबे समय बाद, जी हां लंबे समय बाद बुजुर्ग दंपत्ति को इंसाफ जरूर मिला। कोर्ट के आदेशों के बाद आज पुलिस प्रशासन पूरे दल बल के साथ आप देख सकते हैं कि उनके मकान का उनको कब्जा दिलवाने पहुंचा है। जी हां, पूरे मकान का कब्जा दिलवाने पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कब्जाधारी अभी भी मकान के अंदर है, जिन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति के मकान पर कब्जा किया हुआ था और अंदर से उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है। जी हां, अंदर से उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है। उनको समझाया जा रहा है, उनको बुझाया जा रहा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर है, तहसीलदार मौके पर है, लेकिन अभी तक वह अपना कमरा खोलने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत चल रही है, महिला पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। इस समय आप देख सकते हैं जो अंकल आंटी हैं वो भी मौके पर है। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है। अंकल क्या बताना चाहेंगे? लंबे समय बाद आपको कोर्ट के आदेशों के बाद अपने मकान का मालिकाना हक मिला है, आज कब्जा लेने आप आए हैं, क्यों अभी तक मकान नहीं खोल रहे? अंदर क्यों बैठे हैं ताला बंद करके? पता नहीं, वो कह रहे हैं कि धक्के से हम नहीं खाली करते और क्या। अब क्यों नहीं खाली कर रहे हैं पता नहीं। अब स्टे कोई नहीं है। कोई झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठा कह रही है स्टे है, कोई स्टे नहीं है। सिर्फ ये मकान हट जाना चाहती है ये औरत। आज तो फेवर में फैसला आया आपने? बिल्कुल, ये प्रशासन पहले तो ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ जिसकी कृपा से हमें ये दिन देखने को मिला है, और फिर प्रशासन का, आप सब बच्चों का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है जिनकी मेहनत आज हम रंग लाई। आज हम आप यहाँ आए, क्यों नहीं खोल रहे अंदर से कमरा? वो बस उसको है कि मेरे को मौका नहीं मिल रहा था आने का। बैठी। कब से कब्जा किया उन्होंने? ये 2 साल से तो बेटे किराया नहीं दे रही, और उसके बाद इसको पहले तो किराया दे रही थी। लॉकडाउन के दौरान आप कहाँ धक्के खाते रहे? कहाँ रहे आप? किराए के मकानों में धक्के खा रहे हैं। वो उन्होंने शिफ्ट करने लॉकडाउन के में करना था। सेक्टर 14 पोश इलाके में अपना लॉकडाउन के दौरान बुजुर्ग दंपत्ति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहे, लेकिन आज इनको इंसाफ मिला लंबे समय बाद। लेकिन जो अभी भी मकान में अंदर कब्जा करके जो लोग बैठे थे वो अभी भी अंदर हैं। अंदर बुजुर्ग दंपत्ति को कोर्ट के आदेशों के बाद भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया है, और आज प्रशासनिक अधिकारियों का कहना यह है कि किसी भी कीमत पर आज बुजुर्ग दंपत्ति को उनके मकान का कब्जा दिलवा कर रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रशासन कह रहा है कि आपको इस समय आज तैयारी करके आप आए हैं कि आपको अपने मकान का कब्जा मिलेगा। लगता है, उम्मीद है कि कब्जा मिल पाएगा? आप बच्चों का मेहनत रंग लाएगी, उम्मीद है, पर ये औरत तो ऐसे लग रही है खाली नहीं करने वाली है। मेरे को तो ये टेंशन हो रही है, औरत कैसे खाली करवाओगे आप लोग? तो पुलिस पहुंची हुई है, महिला पुलिस कराएगी बस ऊपर वाले का। और आप बच्चों का करनाल के लोगों के लिए कहना चाहेंगे कुछ? करनाल के लोगों ने सब ने मेरा बहुत साथ दिया, नहीं तो हम दोनों को तो हम तो मन को मार के बैठे थे कि बाकी की जिंदगी किराया। क्लास 1 ऑफिसर ये रिटायर्ड है और मैं भी क्लास 2 ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। इतना होने के बावजूद भी ऐसे और लोगों को पढ़ने आज की डेट में करना। आज भी मोदी का ये रिपोर्ट आई है कि ये दुनिया के पास मकान देते, ऐसे लोग पल्ले पड़ जाते तो वो किराए पर देते नहीं है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर के अंदर खड़े हैं, लेकिन इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि अंदर जो है आप देख सकते हैं, हालांकि जो मीटिंग है वो अंदर मीटिंग चल रही है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन जो है मौके पर पहुंचा हुआ है, और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से मैम पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। महिला पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी इनको मकान क्या किया जाए से बाहर निकाला जाएगा। की है, देखना यह होगा कि आखिरकार आज बुजुर्ग दंपत्ति को इनके मकान का कब्जा मिल पाता है या नहीं मिल पाता, क्योंकि महिला पुलिस पूरे दल बल के साथ मौके पर है। तहसीलदार साहब मौके पर है, तहसीलदार साहब से उनकी बात हुई है। इस समय आप तहसीलदार साहब से जानना चाहेंगे। तहसीलदार साहब, क्या कुछ बात की आपने? महिला जो अपनी पक्ष भी अपना रखना चाह रही थी, क्या पक्ष रखा उन्होंने अपना? जी ऐसा है, ये हम कह रहे हैं कि हमने कोई उनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गए हैं, तो हमारा कुछ स्टे वगैरह में दिखाइए, कोई हो तो डॉक्यूमेंट हम चेक करेंगे। वो गए अंदर, 2 मिनट में बताएंगे, नहीं तो खाली करवाएंगे हम। तो कागज अगर होंगे तभी ना, नहीं तो आज कब्जा दिलवा कर ही जाएंगे आप? बिल्कुल, आज कब्जा दिलाया जाएगा। तो इस समय आप देख सकते हैं कि आज कब्जा दिलवाया जाएगा, हर कीमत पर कब्जा दिलवाया जाएगा। अगर उनके पास दस्तावेज होंगे तो जो है प्रशासन अपने आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला डालेगा, अन्यथा आज उनका जो कब्जा है वो उनको दिलवाया जाएगा। इस समय जेपी शेखपुरा है जो पहले दिन से
लगे हुए थे। जेपी शेखपुरा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मान रहे, ऐसा क्या हुआ? यही तो विडंबना है जी। ये जो महिला है, इसको पूरा करनाल जानता है। पहले भी ऐसे ही मकानों में होते हुए आए। पहले एक मकान था 2007 में, वहां से निकाला गया, अब यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कि मजिस्ट्रेट जी बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन आया हुआ है और लेडीज पुलिस अंदर चली गई है मनाने के लिए, और वो महिला जबरदस्ती मतलब बाहर एक बार आई थी और फिर वापस चली गई, और क्या क्या वो बक रही है, और इस तरह से वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही। और प्रशासन यही कह रहा है कि आज कब्जा दिलाया जाएगा, और ये जो कब्जा आज मिलेगा, ये हरियाणा क्या हिंदुस्तान में एक हिस्ट्री बन करके आएगा। और खासकर हमारे करनाल शहर के अंदर जो कब्जाधारियों ने मकानों में कब्जे कर रखे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो अपने आप ही मकान छोड़ना शुरू कर देंगे, और नए मकान छोड़ेंगे तो बुजुर्ग आदमी आप जैसे मीडिया कर्मियों के सामने आएंगे, और प्रशासन जैसे उपायुक्त महोदय ने कार्रवाई की है। अगर आज भी ये खाली नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस जी, अब ऐसे लोगों के लिए अब देखो समाज कलयुग, अगर आज भी इतनी फोर्स लेडीज पुलिस सब कुछ खोल दिया गया है, अगर आज भी खाली नहीं होता तो फिर कहाँ जाएंगे? इसके लिए तो दी एंड हो जाता है, सबक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है। बहुत बुरा मतलब असर पड़ेगा आने वाले उसमें। अपना घर होने के बावजूद भी अंकल आंटी लॉकडाउन के दौरान, कोरोना जैसी महामारी के दौरान किराए पर धक्के खाते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे। हाँ, किराए पर धक्के खाते रहे। मैं कह रहा हूँ कि इनका एक लड़का था, लड़के की डेथ हो गई, उसके बाद ये यहाँ पर किराया लेने के लिए एक बार आए थे, तो यहाँ से स्कूटी गिर गई, इन्होंने धक्का मारा, और ये जो ये ऑपरेशन हुआ है सिर का, इस बुजुर्ग का। और ऑपरेशन इस तरह से हुआ, 1.5 साल तक एडमिट रहा हॉस्पिटल में, याददाश्त गुम हो गई थी। उसके बाद ये लोग आराम से डरते थे, आदमी को देख करके डरते थे दोनों। कोई भी आदमी इनकी कोठी पे आता था तो डर लग जाता था, तो डरने लग जाता था। स्मगलर पैदा हो गए थे, बड़े बड़े कब्जादार इन लोगों को धमकी देने भी आते, मतलब इनकी जिंदगी नरक में थी। और ये क्या है, करनाल में सबसे बड़ी हेड क्लर्क, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क, छोटा सा था जब देखा था, सुप्रिटेंडेंट रिटायर, और ये प्रोफेसर रिटायर। अगर रिटायर लोग, बुजुर्ग रिटायर सरकारी आदमियों के साथ ऐसा होगा तो और आदमियों के साथ कैसा होगा? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अंकल आंटी आप बैठ जाएं, या तो यहाँ धूप में ना खड़े रहें। किस तरह से आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग दंपत्ति आज अपने घर के बाहर बैठा है, सीढ़ी पर बैठा है कि उनको उनका मकान मिल जाए। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, कोर्ट के ऑर्डर भी वे मानते हुए नजर नहीं आ रहे, और जो इनका घर है वो खुद लॉकडाउन के दौरान किस तरह से किराए के मकानों पर धक्के खाते हुए नजर आए। सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार प्रशासन आज यहाँ पहुंचा है, क्या इनके मकान का इनको कब्जा मिल पाएगा? क्या आज अंकल आंटी अपने मकान में रह पाएंगे? ये अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। आप देख सकते हैं कि इनका मकान ये है, लेकिन ये अपने मकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हैं, क्योंकि जिस महिला पर आरोप है, जिन्होंने इनके मकान पर कब्जा किया हुआ है, वो अभी भी मकान को खाली करने को में तैयार नहीं है। तो इस समय आंटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आंटी जी, परेशानी जरूर हुई होगी, आपको इतने महीने संघर्ष करना पड़ा, आज कोर्ट के ऑर्डर पर जीते हैं आप, लेकिन अभी भी बदमाशी इस तरह की चल रही है। इसकी बदमाशी देख के हम डिप्रेस हो रहे हैं कि खाली कैसे करवाएंगे आप लोग। बाकी बहुत इसकी बदमाशी है कि जब सिटी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को भी नहीं मान रही और कह रही थी कि मुझे कोर्ट से ऑर्डर आएंगे। कोर्ट और क्या होती है? तो क्या लगता है कि कौन साथ दे रहा है इसका, जो इस कारण ये सारा कुछ हो रहा है? ये मेरे आप सब, ये हम तो डिप्रेस हो गए थे। मेरे हस्बैंड का सिर का ब्रेन का एक्सीडेंट होना था, ब्रेन की हड्डी टूट गई थी। 2 साल तो इनको अपनी होश नहीं रही, बाद में खून की उल्टी आई। हम 5 साल हम परेशान रहे, उसका नजायज फायदा उठाकर 2 साल हो गए इसने किराया देना बंद कर दिया। जी तुम्हें तो पैसे की, जिसका आदमी हर टाइम बीमार रहता होगा, 2 ब्रेन पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है? तो अगर अब भी खाली नहीं होता तो क्या कुछ आप करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे या क्या करेंगे? बेटे अब हम लोग दोनों, हम तो अपनी याददाश्त भी खोए बैठे। मेरे हस्बैंड को तो बात करते भी भूल जाते हैं। ये तो आप सबका जो कैसे कहोगे, हम जब प्रशासन की नहीं मारे, हम अकेले तो 2 यहाँ रहे। भी समय मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं करते, खाली समय दीजिए हमें। समय किस चीज़ का दिया जा सकता है? अब आज मेरे साथ पुलिस इतनी खड़ी है, अब मैं क्या कह सकती हूँ इस मामले में? अंकल जी, क्या चाहेंगे अब आप? हम तो कहते हैं आज ही खाली हो जाए तो अच्छा है। हम तो अंदर अपने सामान लिए ही खड़े हैं। ये बाद में ये फिर भी मुकर जाएगी, इनका कोई भरोसा नहीं। ये टाइम मांग रही है, पर टाइम का कोई भरोसा नहीं इसका। हमें आज ही तो आज खाली मकान करा दो। चाहिए बस।
क्योंकि अब जिस हम वो खाली करवा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, हम उनसे रिक्वेस्ट करके बैठे हैं। अब हम जिन लोगों की इतनी रेपुटेटेड लाइफ रही हो, उन लोगों के लिए किराए पर किसी के मकान में रहना कितना मुश्किल होता है। अपना हमारी आप सभी से अपील है कि अंकल आंटी को इंसाफ मिलना चाहिए। किस तरह से वह ठीक से चल नहीं पाते हैं और किस तरह से उनकी सीढ़ियों पर बैठे हैं, और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि इस अंकल आंटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जो अंदर बैठे लोग हैं अभी भी मकान को खाली करने को तैयार नहीं है। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी, फैसला इनके हक में आने के बावजूद भी अभी तक मकान को खाली नहीं किया जा रहा है, जो अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। और अंकल आंटी का कहना है वह आज यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इनके मकान में इनकी एंट्रेंस नहीं होती है। ये तस्वीरें इस समय आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो सेक्टर 14 का ये इलाका है। आप देख सकते हैं कि जो कब्जाधारी हैं वो फिलहाल घर के अंदर ही हैं, जो बूढ़े माता पिता हैं वो फिलहाल बाहर हैं, बुजुर्ग माता पिता। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद यहाँ पर इनको रास्ता मिल गया है। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल लंबे समय के बाद जो है यहाँ पर इन्होंने, ये घर था और आप देख सकते हैं कि ये कब्जा इन्होंने कब्जा कर रखा था, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जिला मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच गए हैं। लंबे समय के बाद इस घर में इनकी एंट्री हुई है। ये आप देख सकते हैं कि किचन है जहां पर इनकी एंट्री हुई है। फिलहाल तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर पुलिस फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर आज जाकर जीत मिल। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिला पुलिस जो है मकान को खाली कराती हुई नजर आ रही है। महिला पुलिस मकान को खाली कराती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सभी फर्नीचर को बाहर निकाला जा रहा है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें पहली बार आपने देखी होंगी जहां पर महिला पुलिस किस तरह से मकान को खाली कराती हुई नजर आ रही है। किस तरह से आप देख सकते हैं कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर महिला को जो है यहाँ पर बिठाया जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं महिला पुलिस इस मकान को खाली कराती हुई नजर आ रही है। महिला पुलिस जो है मकान का सारा सामान बाहर निकालेगी। एक बहुत ही बड़ी खबर, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। किस तरह से आप देख सकते हैं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से उनके मकान को आज खाली कराया जा रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं सारे सामान को बाहर निकाला जा रहा है। जी हाँ, सारे सामान को। ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ऐसी तस्वीरें पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। किस तरह से जिस महिला का घर है वो विरोध कर रही है और घर के सारे सामान को बाहर निकाला जा रहा है। हरियाणा की ये तस्वीरें जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति ने एक घर पर कब्जा किया हुआ था। पुलिस आज पहुंची है कोर्ट के आदेशों की। महिला अवहेलना कर रही थी। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो महिला है वो यहाँ पहुंची है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय आप देख सकते हैं सारे घर को खाली किया जा रहा है। सारे सामान को 2 मिनट के अंदर सारे सामान को खाली किया जा रहा है। और बुजुर्ग माता जी अंदर अपने घर के पहुंच चुकी है। जी हाँ, बुजुर्ग माता जी आज अपने घर के अंदर पहुंच चुकी है। राहत भरी खबर है, राहत भरी खबर है। आंटी जी का मकान था। आंटी जी है, आंटी जी क्या कहना चाहेंगे? आज मैं अपने मकान में पैर रखा है। ये मेरी एमसी की हिम्मत है, जीता रही है एमसी और इस मेघा सुमेखा जी, जिनकी हिम्मत, जिन्होंने मेरे को कभी डिप्रेस नहीं होने दी। हमेशा कहते हम आपके साथ हैं। मेरा 14 साल का बच्चा 2000 में चला गया था। ये हिम्मत ग्रोवर मेरा बेटा बनकर आया और खुद इसने इसको बिठाकर धोखा दिया। लेकिन आप चाहेंगे कुछ दिन सुरक्षा आपको यहाँ पर दी जाए, क्योंकि बिल्कुल बिना सुरक्षा। ये तो मेरे को रात को मरवा दे रहे इस गुंडों से।
मैं तो सुमेघा जी को कहती हूँ कि मेरे को पुलिस सुरक्षा पूरी दी जाए ताकि ये हम रात को यहाँ रह सके। मेघा भंडारी जी क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय बाद आंटी को इंसाफ मिला है, थोड़ा साइड में आ जाए ताकि वो सामान निकाल पाए। क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय बाद इंसाफ मिला है। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समाज सेवी का धन्यवाद और मीडिया का सबसे ज्यादा आकर्षण लोकपाल आप जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि टाइम पर आपने लोगों को इतना ज्यादा जागरूक करा और इतने सारे लोग माता पिता हमारे माता तुल्य और पिता तुल्य के लिए साथ जुड़े हैं और आज ये दिन बहुत अच्छा दिन आया कि इन लोगों को इनका हक मिला है और इनको इनकी छत मिली है। बेचारे घर अपना होते हुए भी इतने लोगों के आगे भटक रहे थे कि हमें इनका घर मिल जाए और इनका घर अभी के अभी खाली होना चाहिए ताकि इस घर में शांतिपूर्वक रह सके। जब भी मैं इनका हस्बैंड इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। मैं तो कहती ऐसे एमसी दुनिया में सब जगह पर है। तो देख सकते हैं किस तरह से घर का सारा सामान बाहर निकाला जा रहा है। खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। जो महिला है उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप जहाँ कहेंगे कोई भी सामान आपका टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, मिटेगा ना। अपनी बात रखेंगे आप अपनी बात। मैंने तो अब आके फोटो देखी, मैं तो तब ध्यान आया कि उनका घर है। बिल्कुल, लेकिन मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्या अपनी बात क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रही हूँ हमने पैसे दे रखे, ये क्यों जुलूस निकाल रहे हैं? जिला प्रशासन को क्यों नहीं दिखा? क्यों आदेश नहीं मिले? वकील सारे वकील के पास है भाई साहब, कोर्ट में डाला हुआ था अपने मामला में डाला हुआ है, सारा कुछ कोर्ट में है। स्टे तो नहीं दिया ना आपको? स्टे दिया हुआ है, वकील के पास है भाई। नहीं है आप, ये स्टे नहीं है आंटी, ये स्टे नहीं है जो आपके पास है। आपने मजिस्ट्रेट को दिखा दिया। लॉकडाउन हो गया ना, लॉकडाउन हुआ है ना, लॉकडाउन के बाद ही तो बाद में ले लेना। स्टे मिलता होगा तो दोबारा ले लेना। सुबह दे देंगे हम। कल सुबह कहाँ से मिल जाएगा? अब तो लॉकडाउन चल रहा है। तो महिला पुलिस मौके पर है और किस तरह से आप देख सकते हैं कि सालों पुराना मामला था, लेकिन आज इस घर को खाली करा दिया गया। जी हाँ, इस घर को खाली करा दिया जा रहा है, सारा सामान बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, सारा सामान बाहर निकाला जा रहा है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सारे सामान को बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, सारे सामान को बाहर निकाल दिया गया और किस तरह से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ आप देख सकते हैं। किस तरह से जिन नौजवानों ने अंकल आंटी का पहले साथ दिया था, अभी वो भी यहाँ पर सारा सामान बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान को रखवाया जाएगा ताकि जहां पर ये आंटी सामान ले जाना चाहती हैं उनको सामान ले जाने दिया जाए। और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंकल आंटी के जो आज इनको दिलवाया जा रहा है, सारे सामान को बाहर निकाला जा रहा है। किचन हो, सारा सामान बाहर निकाला जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी समय लगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। चाहे इन बुजुर्ग माता की बात की जाए, ये भी बुजुर्ग हैं, लेकिन गलती कहीं ना कहीं इनकी तरफ से रही या इनके परिवार की तरफ से रही। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने इस मकान पर कब्जा किया हुआ था? और इस समय आप देख सकते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है करनाल के तहसीलदार हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कोर्ट के दस्तावेज दिखा पाए? वो नहीं, कोर्ट के कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। तो मकान में जो सामान है हम निकाल रहे हैं, उसकी डिटेल बना के इनको सुपरदारी में थाने में जमा करा। तो अभी महिला का जो सामान है वो कहाँ लेकर जाएंगे? कुछ ट्राली मंगा कर दी जाएगी उनको? बिल्कुल, इनको हम ट्राली भी देंगे, इनको लेबर भी देंगे, जहाँ ही कह के वहीं इनका पहुंचवा देंगे। परिवार का और सदस्य नहीं आया कोई यहाँ पर? कह रहे हैं मेरे 2 बेटे हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे। तो निश्चित तौर पर परेशानी बहुत बड़ी है इनके लिए भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग माता हैं, जो बुजुर्ग अंकल थे, उनके लिए भी आप देख सकते हैं कि आज उनके घर का जो कब्जा है वो उनको दिलवा दिया गया। जी हाँ, सारा सामान जो है आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से बार बार अपील करेगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो सारा सामान है उसको कब्जे में लिया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। सारे सामान को बाहर निकाला जा रहा है, चाहे एसी हो। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने उस टाइम पे भी इनको कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो आप दिखा दो, आपके साथ भी हक हो जाएगा। मगर जो सच्चाई थी कि जितने भी सच्चाई डॉक्यूमेंट्स थे, पक्के डॉक्यूमेंट्स थे, वो अंकल आंटी के पास थे घर के। तो आज वही हुआ, नतीजा वही हुआ कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जिनके पास कागज थे, घर उन्हीं का ही हुआ है। जो सच्चाई थी उसी की जीत हुई आज। तो दूसरे ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे जिन्होंने
तो इस समय आप देख सकते हैं सारे सामान को, जी हाँ, सारे सामान को बाहर घेर दिया गया, रख दिया गया। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार इस दिन की जो नौबत है वो क्यों आई है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन आंटी की तरफ से जो कब्जा किया हुआ था, जिन्हें कब्जाधारी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के आदेशों के बाद भी इन्होंने अपने मकान को खाली करने के लिए ये तैयार नहीं हुए। और आप देख सकते हैं किस तरह से तहसील कार्यालय से अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस दल बल के साथ मौके पर है, तब जाकर जो है इनके मकान का कब्जा जो है इनको दिलवाया गया। और सारे सामान को, जी हाँ, सारे सामान को बाहर निकाला जा रहा है। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि लंबे समय बाद, कहीं ना कहीं लंबे समय बाद, अंकल आंटी जिनका ये खुद का घर था, उनको उनके मकान का कब्जा दिलवा दिया। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो है आखिरकार आज लगी है कि किस तरह से कुछ ही महीनों बाद अंकल आंटी को उनके मकान का जो मालिकाना हक है वो दिलवा दिया गया। और इस समय आप देख सकते हैं जो अंकल आंटी हैं वो अभी भी अंदर ही है। और महिला पुलिस आप देख सकते हैं, जी हाँ, महिला पुलिस आप देख सकते हैं, सभी लोग आप देख सकते हैं किस तरह से उनके सारे सामान को बाहर निकाला जा रहा है, किस तरह से उनके सारे सामान को बाहर निकाला जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं महिला पुलिस की देखरेख में पूरे घर के सामान को बाहर रखा जा रहा है, क्योंकि मकान का जो कब्जा है वो कोर्ट के आदेशों के बाद जो है आज आप देख सकते हैं इनको दिलवाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप सभी से अपील करेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से उनके घर का जो कब्जा था अंकल आंटी को आज दिलवा दिया गया। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर जरूर करें। आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 14 के इलाके से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक लंबे समय के इंतजार के बाद जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उन्हें जो है अपने घर में वापसी मिल गई है तकरीबन 12 साल के बाद। और जो यहां पर कब्जाधारी बैठे थे वो फिलहाल आप देख सकते हैं कि उनके जो घर का सामान है वो सारा बाहर कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 इलाके से। आंटी जी, कितने लंबे समय के बाद घर में वापसी हुई है? मैं तो उम्मीद उतारे बैठे रखी है और लोग खाली करेंगे। 12 साल बाद आज मैं अपनी शक्ल, घर की शक्ल देख रहा हूँ। मैं आती 4 बार को मैं अपना हाथ तोड़वा के गई हूँ इस औरत से, और 2 साल हो गए इस औरत, इन लोग यहाँ से हमें किराया नहीं मिला। हिम्मत करो और बिठाया और हरजीत को बिठाकर एक तरफ चला गया। मालूम नहीं वो कहाँ पर है। आज आपको आपका कब्जा दिलवा दिया गया। आज ये सब बच्चों की, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी एमसी दुनिया में सारे पैदा हो जाए तो देश हमारा तरक्की पर चला जाए, जो सच्चाई के साथ हमेशा। आप भी काफी सहयोग कर रहे थे, तो एक लंबे समय के इंतजार के बाद इनकी घर में वापसी हुई है। जैसे देखा जाए कि ये हमारे भी माता पिता हैं, हम इनके बच्चे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, बच्चों का फर्ज बनता है कि जब माँ बाप मुश्किल में हो तो बच्चों को उनकी सहायता करनी चाहिए। और ये अपने घर के लिए तरस रहे थे, इनके पास सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी थे, सब कुछ था। हमने तो कहा था कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी के सही पेपर्स है तो हम आपका साथ भी देंगे, जैसे इनका साथ दे रहे हैं। हमें साथ देने में कोई बुराई नहीं है, मगर जब जिनके पास सच्चाई का साथ था उनका न्याय हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सच्चाई की जीत हुई, और एक लंबे समय के इंतजार के बाद जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग दंपत्ति थे तकरीबन 12 साल के बाद उनके घर में वापसी हुई है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो कब्जाधारी हैं वो उनका जो सामान है वो घर से बाहर निकालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि पूरे मामले को अच्छे तरीके से यहाँ पर उसको सुलझाया जा सके। फिलहाल आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये कब्जाधारी महिला हैं जो यहाँ पर लगी हुई थी, यहाँ पर काफी समय से बैठी थी, और यहाँ पर फिलहाल उनके सामान को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे एक बेड था जो फिलहाल बाहर कर दिया है, साथ ही साथ और जो कमरे हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पहले काफी सामान था लेकिन नहीं है, क्योंकि ये कब्जाधारियों ने इस घर पर कब्जा किया हुआ था। हमारे साथ जो अंकल मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, कितने लंबे समय के बाद घर में वापसी हुई है? आप देख सकते हैं कि पूरा घर
जो है खाली कर दिया है। कब्जाधारियों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था और फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर आए थे और उसके बाद जिला प्रशासन यहाँ पर घर को खाली करवाने पहुंचा था। तमाम सेवादार लगे हुए थे, सामाजिक संस्थाएं इनके साथ जुटी हुई थी, लगी हुई थी और इनको इनका हक दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि सारे घर को खाली कर दिया। यहाँ पर भी पहले गद्दे थे वो भी बाहर और सामान था, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, यहाँ पर वो कब्जाधारियों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। फिलहाल उन्हें बाहर कर दिया है। एक लंबी जीत हुई है, जीत हुई है जी। इनको बुजुर्गों को इंसाफ दिलवाया है और बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी इन्हीं था जी, पिट्टा भी है इन्होंने, कोई अच्छी बातें नहीं है। आप पड़ोसी हैं? हम जी, हम पड़ोसी हैं जी। तो हम आए हैं कि इनका सामान सारा खाली हो जाए और जिससे बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पे रह सके। तो जी आप कुछ बताना चाहेंगे? यही बताना चाहेंगे कि हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका और प्रशासन का और सारी सोसाइटीज़ का जो जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा मकान खाली हो गया। भाई कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन उसकी कभी जीत नहीं होती है अंकल जी। हाँ जी, हाँ। सच्चाई की जीत होती है। हम सच्चे थे, हमारे साथ सबने साथ दिया, सब सोसाइटीज़ ने हमारा साथ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब सोसाइटीज़ का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान था उसे बाहर किया जा रहा है। कब्जाधारियों ने इस घर पर कब्जा किया हुआ था, तकरीबन 12 साल से कब्जा किया हुआ था और 2 साल से किराया भी नहीं दिया था इस घर का। और फिलहाल एक लंबी लड़ाई के बाद बुजुर्ग दंपत्ति की इस घर में वापसी हुई है। उनके चेहरे पर खुशी, इंतजार के बाद उनकी इस घर में वापसी हुई है, उनकी जीत हुई है। बुराई चाहे जितनी भी आगे बढ़ रही हो लेकिन वो सच्चाई से आगे नहीं बढ़ पाती और आखिर में उसे सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। ये बात हमने रामायण से भी सीखी है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, कभी भी बुराई की जीत नहीं होती, हमेशा सत्य की जीत होती है। ये घर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल इस घर को पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है। जो कब्जाधारियों ने इस घर पर कब्जा किया हुआ था, जो सामान उनका है वो बाहर किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, प्रशासन यहाँ पहुंची हुई है और साथ ही तमाम जो सामाजिक संस्थाएं इनके साथ सहयोग में जुटी हुई थी वो यहाँ पर पहुंची हुई है और पूरा जो सारा सामान है वो बाहर रख दिया है। फिलहाल वो आंटी परेशान है, परेशान होना जायज बात है क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय से कब्जा यहाँ पर किया हुआ था और एक लंबे समय के बाद उनकी जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उनकी घर में वापसी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल उस घर के अंदर जो बाहर सारा सामान रखा हुआ था वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बाहर रख दिया गया है। ये एक कड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि लंबे समय से कोर्ट के अंदर भी ये मामला चल रहा था और कोर्ट के अंदर जब मामले में इस बुजुर्ग दंपत्ति की जीत होती है और पूरे तरीके से जो ये आप देख सकते हैं कि सामान, चाहे वो सिलाई मशीन हो या शीशा हो या बेड के गद्दे हो, आप देख सकते हैं सीनरियां हो, ये सब सोफा हो, ये सारा सामान बाहर लाकर रख दिया है। चाहे वॉशिंग मशीन की बात करें, ये जो सारा सामान है वो कब्जाधारियों का सामान है और उसे फिलहाल बाहर रख दिया है। सर, कब्जा जो है वो छुड़वा लिया गया है? कब्जा डीएम साहब के आदेश अनुसार मकान खाली करवा दिया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब मौके पे। यहाँ पे सुरक्षा भी लगाई जाएगी सर, क्योंकि ना बुजुर्ग दंपत्ति है जो रहने आ रही है। सुरक्षा के बारे में तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे इसके बारे में। तो फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर हैं, पुलिस मौके पर है और एक लंबी जीत इसलिए क्योंकि 12 साल का इंतजार, 12 साल काफी ज्यादा वक्त होता है अपनी जिंदगी के और उस जिंदगी में कई परेशानियां आती हैं, कई मुश्किलें आती हैं। अगर ये कानूनी कार्रवाई, हमारे देश का कानून ऐसा है सिविल मामले में लचीला, 5-7 साल हो जाएगा दंडा, इनको ये ऊपर चले जाते। आज उपायुक्त महोदय का, इन जवानों का, पुलिस प्रशासन का और हरियाणा सरकार का एक ऐसा धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसा काम कर दिया है सीएम सिटी में कि हिंदुस्तान में कब्जा कर दिया ना कब्जादारी। एक बार देखेंगे क्या कर रहे हैं। आप भी लंबे समय से इनके साथ लगे हुए थे, जुटे हुए थे, आपकी संस्था भी लगी 3 महीने, हाँ 3 महीने से लगे हुए थे। जब नू पता लगा था ना, असल में ये बुजुर्ग है ना, ये मैंने फूड सप्लाई में देखी थी, आर्टिकल रखी तो यार कितने दिन रोंदे हुए मैंने मेरे तक फ़ोन कराया जब वो एडवोकेट जगदीश वकील का मकान खाली करवाया था हमने, तो उसने इसने फ़ोन कराया रोते हुए, बोले जी मेरा बेटा था वो मर गया और मैंने मदद चाहिए। बस फिर रहा नहीं गया। फिर आप जैसे भाई मिल गए मीडिया वाले और जो लड़ाई लड़ी ना, थक का बैठ गए थे हम तो
जेपी जी एक बात कहना चाहेंगे, बुराई की कभी जीत नहीं होती है, सच्चाई कभी अभी रो रही है वो बुजुर्ग, उसको समझाने के लिए अब से 2 घंटे पहले पुलिस वालों ने, लेडीज पुलिस ने सबको समझाया इज्जत से अपना, अरब रो रही है। और ये लोग, मुझे ये नहीं पता ये इतने धार्मिक लोग होते हैं, ये गंदा काम क्यों करते हैं? सारा कमरा सारा वो भगवान के फोटो पर रखा, क्या कुछ भी हो, गुरु गोविंद हमारे, अरे महापुरुष थे, इतने अच्छे अच्छे महापुरुष, वो इन घरों में रहेंगे क्या वो महापुरुष? उनकी भी तो ये अब रो रही है। इसका ये बताते हैं कि 20 साल की उम्र थी इस महिला की, बताते हैं करनाल में जब से जानता पूरा करनाल, और उम्र कितनी हो गई है, और आज ऊपर वाले ने, और वो देखो वो कैसे रो रही है। तो आप नतीजा समझ सकते हैं, सच्चाई की जीत होती है, ये बात हमने हमेशा देखी है, सत्य की जीत होती है, ये बात हमने रामायण में भी देखी, महाभारत में भी देखी, और वही आज सब यहीं पर समझते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सामान बाहर निकालती हुई नजर आ रही हैं। एक जीत हम कह सकते हैं इन बुजुर्ग दंपत्ति की हुई है, क्योंकि ये लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे इस पूरे घर को अपना लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए, क्योंकि ये इन्हीं का घर था और लंबे समय से ये घर से बाहर थे। एक जो महिला है उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन जब पुलिस आज पहुंचती है, प्रशासन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आज यहाँ मौके पर पहुंचते हैं और कोर्ट से जो इनके हक में फैसला आता है उसके बाद घर को खाली करवा लिया गया है। फिलहाल तमाम जो घर के लोग हैं वो भी यहाँ पर आस पड़ोस के जो लोग हैं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से घर को बाहर जो सामान है उससे बाहर निकलवा रहे हैं, और हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, उस महिला से भी उसका हाल जानने की कोशिश करेंगे कि तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 14 के इस मकान से, जहां पर लंबे समय से कब्जा किया हुआ था, और आप पूरा घर देख सकते हैं। फिलहाल घर को खाली करवा लिया गया है, पुलिस यहां पर पहुंची है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहां पर पहुंचे हैं, और सबके साथ के बाद यहां पर इस घर को जो है खाली करवा लिया गया है। 325/14 ये मकान नंबर था जिसे इसे आज खाली करवा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 14 के बाहर से, जहां पर ये 325 नंबर मकान को खाली करवा लिया गया। लंबे समय से इस मकान पर कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ था, बुजुर्ग दंपत्ति परेशान थे, लगातार धरना प्रदर्शन जारी था, लगातार डीसी ऑफिस या जिला सचिवालय की बात करें वहां पर अधिकारियों से मुलाकात जारी थी, लगातार बातचीत की जा रही थी प्रशासन के अधिकारियों से कि उन्हें घर पर अपना जो मालिकाना हक है वो वापस मिले। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद जो कोर्ट के अंदर इन बुजुर्ग दंपत्ति की जीत होती है और आज मकान को खाली करवा लिया जाता है। फिलहाल घर का जो सामान है, जो कब्जाधारियों का सामान है, वो बाहर कर दिया गया है। तमाम सामान जो आप देख सकते हैं ये घर की वस्तुएं हैं जिन्हें बाहर लाकर रख दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, प्रशासन मौके पहुंचा हुआ है। आप पड़ोसी हैं, पूरी मदद कर रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, बहुत सालों बाद इंसाफ मिला है बुजुर्ग दंपत्ति को। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको अपना हक जो है वो मिल जाए, तभी हम बस फटाफट कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अंदर ले जाएं। आप पहले से उन्हें जानते थे, उनकी लड़ाई को आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले दिन से जेपी जी के जब ये मुहिम शुरू की थी, हम पहले दिन से उनके साथ हैं, और आज फाइनली उन्हें अपना हक मिल गया है। तो हक मिल गया, और उसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं और तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो जो कब्जाधारियों का सामान था, वो जो इन्होंने कब्जा किया हुआ था, उनका सामान फिलहाल बाहर रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर इसलिए भी अच्छी है क्योंकि उन लोगों को समझ आएगा जिन्होंने अभी भी कई जगह पर कब्जे किए हुए हैं, उन लोगों को समझ आएगा कि इस तरीके से काम करने पर क्या हश्र हो सकता है, क्या बुरा जो है नतीजा निकल सकता है। ये नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 14 के इलाके से, जहां पर लंबे समय के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को राहत मिली है। और फिलहाल एक खुशी की बात उनके लिए ये है कि उनका जो कब्जाधारियों का सामान है वो बाहर रख दिया गया है। चाहे सोफे की बात करें या जो बेड है उसकी बात करें या वॉशिंग मशीन की बात करें, तमाम सामान की बात करें, कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कब्जाधारी कब्जा करते हैं उससे कहीं ना कहीं उनको अब एक सबक मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कि बुजुर्ग जो है इतने दिनों से 12 साल से बताया जा रहा है कि संघर्ष कर रहे थे, आज उन्हें न्याय मिला है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जिला प्रशासन पे और न्याय में जो है विश्वास बढ़ेगा। न्याय मिलेगा, और न्याय मिलने के बाद एक राहत की सांस पड़ोसी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ और जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं वो भी
देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल वो कुर्सी पर बैठे हैं और एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें राहत मिली है। जो मौके की एमसी है वो भी पहुंचे हैं और यहाँ पे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। सर, एक प्रतिक्रिया आपकी उन लोगों के लिए जो फिलहाल अभी भी करनाल के अंदर कई जगह कब्जा करके बैठे हैं। देखो जी, ऐसा है जैसे इन्होंने कोर्ट में केस डाला और कोर्ट पे विश्वास करके कोर्ट ने इनको इनके हक में किया, तो ऐसे लोग कोर्ट पे विश्वास करेंगे तो सब कुछ होता है। नाजायज़ कब्जा तो कोई किसी की हिम्मत नहीं रह जाए, वो तो मकान मालिक के ऊपर डिपेंड है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब सर यहाँ पे पहले तो शुरू में देख के देना चाहिए कि वो कैसा आदमी है, अच्छे आदमी को दो और उसके बाद अपना एज पर रूल एज पर एक्ट अपना एग्रीमेंट करें तो कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाएगी जो भी बुजुर्ग दंपत्ति है जैसे। देखो जी, हमारा काम पोजीशन देना है, आगे इनका काम है कि ये क्या करते हैं। सर, एक बात जानना चाहूँगा, आप भी काफ़ी लंबे समय से इनके साथ थे, आखिर में बुराई की ही हार होगी, सत्य की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी? बिल्कुल। मैं 7 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ संगाड़ा, तो मेरा रेजिडेंस यहीं पे है सेक्टर 14 में। तो बहुत अच्छे लोग थे ये, जिनका मकान था ये, इनके साथ धोखा हुआ, उन्होंने विश्वास में बेचारों ने दिया, किराए का भी कोई लालच नहीं किया इन्होंने, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्रशासन ने इनके साथ बहुत ठीक किया, कानून ने इनके साथ बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक किया है और ऐसे ही होना चाहिए। जो लोग कब्जा करते हैं, जो आराम का प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं, उनको उनका इलाज यही है, उनका जूते इलाज है और कोई इलाज नहीं। मौके से पार्षद भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कानून पर विश्वास रखना चाहिए? बिल्कुल कानून पे विश्वास रखना चाहिए और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज आपने ये देख लिया है और आगे इस समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी आज के बाद कब्जाधारी कब्जा करेगा और गलत व्यवहार करेगा तो उसका नतीजा आज वही होगा जो आज इनके साथ हो रहा है। जो मकान मालिक है वो उनको अब आज मकान में रहेंगे और जो कब्जाधारी हैं वो घर से बाहर ही जाएंगे। तो ये भी प्रयास रहेगा कि इन्हें सिक्योरिटी वगैरह दिलवाई जाए, सुरक्षा से बात करके इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी पहुंचाएंगे, बात करेंगे कि इनके कोई दिक्कत ना हो। और हम आज ये बात करते हैं कि सीसीटीवी कैमरास भी इन लोगों को मिले, सारा इनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, कुछ भी कोई भी कर सकता है आने वाले टाइम में इनके लिए। तो उस चीज के लिए इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रशासन से हमारी हेल्प होगी हम दोबारा अपील करेंगे कि इनको मिले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, मौके से पार्षद हैं और आसपास के जो लोग हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सच्चाई की जो जीत हुई है। और फिलहाल उन लोगों को समझने की जरूरत है जो लोग यहाँ पर बेमतलब से कब्जा करके बैठते हैं, क्योंकि समझने की जरूरत है कि अगर किसी का घर है और कोई और आकर वहाँ पर कब्जा कर लेता है तो कहीं ना कहीं फिर दूसरे परिवार को एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है और कानूनी लड़ाई कई बार बड़ी भी हो जाती है और ऐसे में परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। और एक लंबी लड़ाई के बाद फिलहाल इनकी जीत हुई है। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा जो आखिर में जाकर आपको इंसाफ मिल गया। हम प्रशासन का और आप सबको धन्यवाद करेंगे। और जो सोसाइटी से हमारे साथ लगी थी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमारा कोई बेटा नहीं है, एक लड़की है वो दिल्ली रहती है, हम कुछ कर नहीं सकते थे। आपने हमारा साथ दिया, सोसाइटी ने साथ दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करें। पुलिस ने भी पहले केस दिया था, पुलिस वाले डरते थे क्योंकि ये लेडी थी, कहते लेडी को नहीं हम हाथ लगा सकते। हमें पुलिस ने पहले कुछ नहीं किया, अब जो है वो डीसी साहब ने ऑर्डर किए हैं या किसने किया। आपकी तरफ लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लड्डू खाने कब आए। ये आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये सेक्टर 14 के इलाके से बता रहे थे, जहां पर एक कब्जा किया हुआ घर था, जहां पर फिलहाल प्रशासन और पुलिस के सहयोग से बुजुर्ग दंपत्ति को उनके घर का मालिकाना हक दिलवा दिया गया है, घर से कब्जा छुड़वा लिया गया है। और फिलहाल जिन्होंने कब्जा किया हुआ था उन्हें घर से बाहर किया जा रहा है और साथ ही साथ उनका जो सामान है वो भी घर से बाहर किया जा रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस खबर के बाद सिर्फ एक बात बाहर निकलती है, वो ये है कि हमेशा सच्चाई की जीत होगी, हमेशा सत्य की जीत होगी। ये बात हम जो पुराने ग्रंथ हैं या हमारे जो पुराना इतिहास है उसमें देखते आए हैं। और फिलहाल आज इस खबर के बाद एक ही नतीजा निकला है कि बुराई हमेशा पीछे रहती है सच्चाई से। तो हमेशा अच्छे काम कीजिए, सत्य की राह पर चलिए और जीत आपकी होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ हिमांशु नारंग, करनाल। हो गया।